तो हेलो हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। तो अस्पताल में क्या होता है? अस्पताल में हॉट एंड कोल्ड का एप्लीकेशन दिया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत बहुत ही बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, बहुत ही मज़ेदार। तो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन ये है। टू टाइप ऑफ एप्लीकेशन होता है अस्पताल में। हॉट भी देते हैं, कभी कभी कोल्ड भी देते हैं। तो हम देखेंगे हॉट कहाँ देते हैं और कोल्ड कहाँ देते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। तो हॉट एप्लीकेशन हम देते हैं जो भी हॉट एजेंट हम यूज करते हैं फॉर द थेराप्यूटिक पर्पस ऑफ द पेशेंट, उसे बोलते हैं हॉट एप्लीकेशन। जो भी हॉट एजेंट जो होता है वो यूज करते हैं पेशेंट की थेराप्यूटिक रीजन के लिए, उसे हॉट एप्लीकेशन कहते हैं। पर्पज क्या होता है, हम क्यों हॉट एप्लीकेशन देंगे एक पेशेंट को? टू रिलीव पेन एंड कंजेशन, पेन कम होने के लिए हम देंगे। टू डिक्रीज पेन, कंजेशन को डिक्रीज करने के लिए। टू प्रोवाइड वार्म, अगर पेशेंट को ठंड लग रहा है तो उसे ठंड तो नहीं दे सकते, उसे वार्म हॉट एप्लीकेशन देंगे ताकि पेशेंट को थोड़ा वार्म लगे। टू प्रमोट सुपरेशन एंड सॉफ्टन द एक्जुडेट, मतलब जो पॉस फॉर्म हुआ है, जो भी पॉस पेशेंट में कभी कभी पॉस फॉर्म होता है, तो पॉस को ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज करने के लिए, टू ड्रेनेज द पॉस, हॉट एप्लीकेशन काम में आता है। देन टू प्रमोट हीलिंग, हीलिंग भी बहुत अच्छा होता है हॉट एप्लीकेशन, ठीक है। टू प्रमोट हीलिंग। टू डिक्रीज मसल टोन, और मसल टोन को डिक्रीज करने के लिए हॉट एप्लीकेशन यूज होता है। तो मेनली क्या मैं याद रखूंगा? पेन को कम करने के लिए, कंजेशन को कम रिलीव करने के लिए, देन अगर पेशेंट को वार्म फील कराना है, ठंड लग रहा है वार्म करना है, तो हॉट एप्लीकेशन दूंगा। देन टू ड्रेनेज द पस, प्रोमोट हीलिंग, हीलिंग बहुत अच्छा होगा और डिक्रीज होगा मसल टोन। देन हॉट एप्लीकेशन का कॉन्ट्राइंडिकेशन मैं कहाँ नहीं दे सकता हूँ? तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन, जैसे कि इम्पेयर किडनी हार्ट एंड लंग्स। किडनी हार्ट लंग्स अगर इम्पेयर हो चुका है, फेल हो चुका है, तो हम हॉट एप्लीकेशन नहीं दे सकते। देन मेलिग्नेंसी, अगर पेशेंट पेशेंट को कैंसर हुआ है तो मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि कैंसर पेशेंट पे जो ग्रो कर रहा है कैंसर सेल, उसका ग्रोथ करना फास्ट हो जाएगा, वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा उसके बाद। तो कैंसर पेशेंट को अगर मैं हॉट एप्लीकेशन दे दूंगा तो कैंसर सेल का ग्रो करना फास्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं दे सकता है। एक्यूटली इन्फ्लाम एरिया, इन्फ्लामेशन जो एरिया पे हुआ है, हॉट एप्लीकेशन नहीं दे सकते उधर भी। ओपन वुंड, ओपन वुंड पे भी नहीं दे सकते। तो उसका रीजन है ये है कि ओपन वुंड पे अगर हम दे देंगे हॉट एप्लीकेशन तो पहले दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी ब्लड वेसल है ओपन वुंड पे वो हो जाएगा डायलेट। डायलेट मतलब उसका ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो जहाँ ज्यादा होगा और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए हम नहीं दे सकते। एडिमा एसोसिएटेड विद वेनस और लिम्फाटिक डिजीज, एडिमा वेनस और लिम्फाटिक डिजीज के लिए जो फॉर्मेशन हुआ है उसके लिए भी हम नहीं दे सकते, ठीक है। एडिमा देने से और एडिमा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हॉट एप्लीकेशन नहीं दे सकते। पेशेंट विद पैरालिसिस, पेशेंट विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हेडेक को नहीं दे सकते। वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड, बहुत बच्चा है और कोई बूढ़ा है तो भी नहीं दे सकते। तो ये हो गया हमारा हॉट एप्लीकेशन। देन हॉट एप्लीकेशन का कुछ क्लासिफिकेशन है, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका टाइम नहीं है तो नहीं, स्किप कर सकते आप, लेकिन आपका टाइम है तो क्लासिफिकेशन हॉट एप्लीकेशन टू टाइप्स है, एक लोकल है, लोकली हम देते हैं, और एक जनरल है, ठीक है।
तो लोकल भी अगेन टू टाइप है, एक ड्राई और एक मॉइस्ट। ठीक है, ड्राई और मॉइस्ट। ड्राई और मॉइस्ट। तो पहले हम ड्राई देखेंगे। हॉट वाटर बोतल ये है लोकल और ये ड्राई है। केमिकल हीटिंग बोतल ड्राई। इंफ्रारेड रे ड्राई, अल्ट्रावायलेट रे ड्राई, शॉर्ट वेव डाइथर्मी ड्राई। इतना बस याद रखना है। उसके बाद मॉइस्ट है, जैसे कि हॉट फर्मेंटेशन, लोकल बाथ, सीच बाथ, पैराफाइन बाथ, इतना याद रखना है। ये हो गया तो हमारा मॉइस्ट हीट। उसके बाद आता है जनरल। लोकल का मतलब लोकल एरिया पे काम करेगा, लेकिन जनरल जनरल का मतलब है होल बॉडी पे काम करेगा। जैसे कि ड्राई हीट, पेशेंट को सन बाथ दे देंगे ड्राई, तो जनरल बॉडी पे काम करेगा। ब्लैंकेट दे देंगे, इलेक्ट्रिक क्रेडल दे देंगे, ये हो गया हमारा ड्राई हीट। देन मॉइस्ट हीट पे क्या होगा? मॉइस्ट हीट में हॉट पैक देंगे, जनरल के लिए स्टीम बाथ देंगे। ठीक है। उसकी बात है कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में। कोल्ड एप्लीकेशन हम क्यों यूज करेंगे? जो भी कोल्ड एजेंट है, जब हम यूज करते हैं फॉर द थेरापेटिक पर्पस ऑफ द पेशेंट, दिस इज कॉल्ड कोल्ड एप्लीकेशन। पर्पज क्या होगा? पर्पज होगा टू रिलीव, टू रिड्यूस पेन, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा एंड बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। देखिए, पहला पेन को डिक्रीज, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज, देन बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज, बॉडी टेम्परेचर को भी डिक्रीज करेगा। कोल्ड एप्लीकेशन देगा तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा ना बॉडी पे। ठीक है। देन 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 टू टू एनेस्थेटाइज बॉडी एरिया, अगर एनास्थेटाइज करना है तो हम कोल्ड एप्लीकेशन दे सकते हैं। टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया को ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें है? हॉट एप्लीकेशन। अगर ग्रोथ हो, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है तो हॉट एप्लीकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, नहीं दे सकते। टू कंट्रोल हेमरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, जो हमारा ब्लड वेसल है उसे ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, छोटा कर देता है, नैरो कर देता है, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और ब्लीडिंग भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम कोल्ड एप्लीकेशन देंगे। हॉट एप्लीकेशन देने से ब्लीडिंग और बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कोल्ड एप्लीकेशन हम कहां देंगे? टू कंट्रोल द हेमरेज, देन टू प्रिवेंट एडिमा एंड गैंग्रीन। ये एडिमा को भी प्रिवेंट करता है, एडिमा को भी। अगर एडिमा को प्रिवेंट करना है तो क्या देना है? कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है। और एडिमा में हम क्या नहीं दे सकते? कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? हॉट एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन। तो ये हो गया हमारा पर्पस। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी देखना है। पेशेंट विथ शॉक एंड कोलैप्स, तो मैंने बताया था कि जो भी ब्लड वेसल होता है वो हो जाता है नैरो, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन ऑन द ब्लड वेसल इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सो क्या होगा? ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, वैसो, जो भी वेनस रिटर्न है वो डिक्रीज होगा। और शॉक पे हमें डिक्रीज नहीं करना है, शॉक पे इंक्रीज करना है ब्लड फ्लो। डिक्रीज करेंगे तो बीपी और भी कम हो जाएगा, पेशेंट को हो जाएगा हाइपोवोलेमिक शॉक, डेथ। देन मसल स्पाज्म में भी नहीं दे सकते। इम्पेयर सेंसेशन, सेंसेशन में भी और डिक्रीज कर देगा सेंसेशन को। डिक्रीज एसोसिएटेड विथ इम्पेयर सर्कुलेशन, जिसका सर्कुलेशन डिक्रीज है, मतलब ये जो ब्लड जा रहा है वो डिक्रीज जा रहा है, कम जा रहा है। ठीक है। तो इधर अगर हम दे देंगे कोल्ड एप्लीकेशन तो ये नैरो कर देगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, छोटा हो जाएगा ब्लड वेसल, तो ब्लड सप्लाई और डिक्रीज होगा। तो जिसका ऑलरेडी डिक्रीज है सर्कुलेशन, उसको हम नहीं दे सकते कोल्ड एप्लीकेशन। देन एडिमा पे नहीं दे सकते। ठीक है। लेकिन एडिमा पे दे सकते हैं हम, ये रॉन्ग है।
ठीक है, एडिमा पे दे सकते हैं। ठीक है, एडिमा पे कैसे दे सकते हैं? जो एडिमा हुआ है वो क्या होता है कि जो वाटर जो फ्लूइड होता है वो टिश्यू स्पेस पे आ जाता है। तो जो फ्लो रोकने के लिए हमें इसे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना होगा। और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होता है? बाय इंड्यूसिंग कोल्ड एप्लीकेशन। तो हम एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए दे सकते हैं, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन एडिमा नहीं होगा। पेशेंट विद सिवियरिंग लो टेम्परेचर, पेशेंट ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे है, उसे हम कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो और टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट, तो कोल्ड एप्लीकेशन अगेन डिवाइड इनटू टू टाइप्स, एक है लोकल और एक है जनरल। लोकल अगेन डिवाइड इनटू टू टाइप्स, ड्राई एंड मॉइस्ट। ये भी डिवाइड हुआ है टू टाइप्स, ड्राई एंड मॉइस्ट। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और 40-50 डेज में एग्जाम हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है, तो आप ये चीज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे। तो ड्राई में आइस कोलर आता है, आइस पैक आता है, ये लोकली है। लोकल हम देंगे एक एरिया पे जहां पे हमें इफेक्ट पाना है। आइस कोलर देते हैं, आइस पैक, आइस बैग। जो एडिमा हुआ है हम आइस कोलर, आइस पैक देते हैं, केमिकल कोल्ड पैक, आइस क्रेडल देते हैं। मॉइस्ट क्या देते हैं? आइस कैंडी टू सॉक, कोल्ड कंप्रेस देते हैं, इवापोरेटिंग लोशन देते हैं। जैसे जनरल पे आता है ड्राई कोल्ड, हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट देते हैं, कुछ ब्लैंकेट होता है जो डिक्रीज टेम्परेचर होता है। देन मॉइस्ट कोल्ड पे देंगे कोल्ड स्पंजिंग, कोल्ड बाथ एंड कोल्ड पैक। इतना बस याद रखना है। देन कुछ टेम्परेचर दिया गया है, मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा, आप याद रखें। आइस बैग को याद रखें, कोल्ड पैक को याद रखें। एक चीज याद रखना है, जो भी कोल्ड एप्लीकेशन है उसका टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, ये बस याद रखिए आप। और जो भी हॉट एप्लीकेशन है उसका लगभग 104 और 115 के बीच रहेगा। 104 104 एंड 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो हमारा कोल्ड एप्लीकेशन है उसका रहेगा 60 टू 80 के बीच में फ़ारेनहाइट। तो ये याद रखिए, बस क्या याद रखना है? कोल्ड एप्लीकेशन टेम्परेचर है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड पे ये दिया गया है। देन हॉट एप्लीकेशन ये कितना होगा? ये होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेडी? देन कंपैरिजन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो मैं रेकमेंड करूंगा ही आपको। हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन, इफेक्ट। इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल क्या करता है? हॉट एप्लीकेशन, देखो ये जो ब्लड वेसल है, अगर इस ब्लड वेसल पे मैं अप्लाई करूंगा हॉट एप्लीकेशन तो ये हो जाएगा वेसोडाइलेशन। अगर वेसोडाइलेशन होगा तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, तो वेसोडाइलेशन होगा ब्लड वेसल। कैपिलरी परमेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। देखो कैपिलरी परमेबिलिटी मतलब जितना हम स्ट्रेच करेंगे ब्लड वेसल को, जितना बड़ा करेंगे उतना ज्यादा चांस होता है जो भी ब्लड वेसल के कंटेंट जो भी होता है वो बाहर आने के लिए, और उसे बोलते हैं हम परमेबिलिटी। तो जितना हम स्ट्रेच करेंगे उतना परमेबिलिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो परमेबिलिटी मतलब होता है कि जो भी वस्कुलर कंटेंट जो होता है टिश्यू पे आने का चांस को बोलते हैं परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा टिश्यू को वस्कुलर कंटेंट आएगा, एस्केप करेगा। तो अगर मैं स्ट्रेच कर दूंगा तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज तो हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हो जाएगा, परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलेगा, तो इंक्रीज होगा ऑक्सीजन कंजम्पशन। मेटाबॉलिज्म भी बहुत होगा, इंक्रीज होगा। ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज होगा, WEC भी इंक्रीज होगा, मोटिलिटी जो होगा इंक्रीज होगा।
लेकिन जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द ब्लड डिक्रीज एंड मसल टोन भी डिक्रीज। बस दो चीजें डिक्रीज होना है, वो है मसल टोन एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। लेकिन कोल्ड एप्लीकेशन पे क्या होता है, ये है नॉर्मल ब्लड वेसल। अगर नॉर्मल ब्लड वेसल पे मैं दे दूंगा कोल्ड एप्लीकेशन तो ये हो जाएगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, नैरो हो जाएगा, तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज, परमेबिलिटी डिक्रीज होगा, बिकॉज एस्केप नहीं करेगा, जो वस्कुलर कंटेंट है वो ब्लड वेसल में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो डिक्रीज हो जाएगा परमेबिलिटी, ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड एंड लिम्फ फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, मोटिलिटी और डब्ल्यूसी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन विस्कोसिटी एंड मसल टोन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। तो सिंपली हम एक लेते हैं, एक सेकेंड। सिंपली हम इधर लिख रहे हैं हॉट, एक सेकेंड, हॉट एप्लीकेशन और इधर है कोल्ड एप्लीकेशन। तो हॉट में क्या होता है, ब्लड वेसल वैसो डायलेशन होता है, मतलब बड़ा हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो, कैपिलरी का फ्लो बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज होगा मसल टोन एंड ब्लड का थिकनेस डिक्रीज होगा। ठीक है, ब्लड का थिकनेस, विस्कोसिटी, सॉरी, ब्लड विस्कोसिटी। देन कोल्ड पे हो जाएगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब छोटा हो जाएगा ब्लड वेसल, तो डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड डिक्रीज हो जाएगा, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म, लेकिन इंक्रीज होगा मसल विस्कोसिटी, सॉरी, ब्लड विस्कोसिटी एंड इंक्रीज होगा मसल टोन। तो ये हो गया हमारा खत्म। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, कौन सा नहीं है, तो आइस पैक ये है, ये सारी चीजें हैं ड्राई एप्लीकेशन, लेकिन ये कोल्ड कंप्रेस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। हॉट एप्लीकेशन कॉजेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग, हॉट एप्लीकेशन क्या करता है, हॉट एप्लीकेशन वैसोडाइलेशन करता है, तो ये कर लिया, एक्सेप्ट बोला है मतलब क्या नहीं करता, इंक्रीज करता है पोलैरिटी, ये भी राइट है, इंक्रीज करता है ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये भी राइट है, लेकिन इंक्रीज करता है मोटिलिटी, लेकिन इधर डिक्रीज है, तो एक्सेप्ट बोला है, तो आंसर हो जाएगा डी, डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स। Which of the following statement is correct regarding the use of hot application, तो क्या करेक्ट है, extended period of hot application recommended, then hot application should be applied directly to the skin without by any protective barrier to ensure effective heat transfer, then hot application are contraindicated for patient with acute inflammation, ये भी राइट है, हॉट एप्लीकेशन कैन बी अप्लाई डायरेक्ट टू द ओपन वुंड टू प्रमोट हीलिंग, तो ये रॉन्ग है, कैसे, देखो हॉट एप्लीकेशन को हम डायरेक्टली वुंड पे नहीं दे सकते हैं, बहुत ब्लीडिंग करेगा, ये बोला है प्रमोट हीलिंग, हीलिंग नहीं होगा, ब्लीडिंग होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज फॉर कोल्ड, तो कोल्ड के लिए होता है 60 और 80 के बीच में,
और इधर हो जाएगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन क्या करता है? वैसोडाइलेशन करता है, वैसोडाइलेशन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता। इंक्रीज लिम्फ फ्लो, यस। डिक्रीज लिम्फ फ्लो नहीं, नॉन ऑफ द ओप नहीं, ये तो हो रहा है, तो डी हो जाएगा आंसर, इंक्रीज लिम्फ फ्लो। ऑन एप्लीकेशन ऑफ हॉट कंप्रेस टू ए क्लाइंट, हीट ट्रांसमिटेड थ्रू। अगर हम हॉट एप्लीकेशन दे रहे हैं किसी क्लाइंट को, तो हम टच कर रहे हैं उधर स्किन पे, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट किधर होता है? कंडक्शन में होता है, ठीक है। कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट एप्लीकेशन कॉजेस। हीट एप्लीकेशन कॉजेस, हीट देने से क्या होता है? वैसो डायलेटेशन होता है, ये राइट है। डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, ये भी राइट है। बोथ ए एंड बी, ये भी राइट है, तो सी हो जाएगा, क्योंकि दो राइट हो रहा है। कोल्ड एप्लीकेशन कॉजेस, वैसोडाइलेशन नहीं करता। डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, यस। बोथ ए एंड बी नहीं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यस। तो देखो ये क्या बोल रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, मतलब बी एंड डी राइट होगा, ठीक है। डिक्रीज करता है, नहीं 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 सॉरी, ये इंक्रीज करता है ब्लड विस्कोसिटी, ठीक है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, बोथ एंड बी नहीं, ये हो जाएगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ओनली होगा डी, बी नहीं, डी तो राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट, तो ड्राई आइस बैग भी ड्राई है, आइस पैक भी ड्राई, आइस कूलर भी ड्राई, कोल्ड कंप्रेस है, मॉइस्ट, राइट आंसर। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब।